आज का हमारा विषय है युग्म शब्द। इसमें हम युग्म शब्द की परिभाषा, युग्म शब्द के प्रकार और युग्म शब्द के उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। युग्म शब्द क्या होते हैं? हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। यह शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। गलती से भी अगर आप गलत शब्द का प्रयोग कर दें तो आपका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। शब्द युग्म के प्रकार: समानार्थी, विपरार्थी या भिन्नार्थक, सार्थक और निरर्थक, पुनरुक्त। तो चलिए अब इनके बारे में जानें। समानार्थी, ये वे युग्म शब्द होते हैं जिनका अपना तो अर्थ होता है, पर एक साथ आने पर ये एक विशेष अर्थ बना देते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना आदि। दूसरा, विपरार्थी या भिन्नार्थक, ये वे शब्द होते हैं जिनका अपना अपना अर्थ होता है और एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं, जैसे दिन रात, सुख दुख आदि। तीसरा, सार्थक और निरर्थक, ये वे युग्म शब्द हैं जिसमें एक का अर्थ होता है और दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी साथ बोले या कहे जाते हैं, जैसे अता पता, कागज वागज। अता पता में जैसे अता का कोई अर्थ नहीं है और पता अंग्रेजी में जिसे आप एड्रेस कहते हैं। कागज वागज, कागज का अर्थ होता है, वागज का कोई अर्थ नहीं होता। चौथा, पुनरुक्ति युग्म, ये वे युग्म शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द को दो बार साथ बोला जाता है और वाक्य को स्पष्ट किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, साथ साथ आदि। इनके अंदर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और एक ही शब्द को दूसरी बार दोहराया गया है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। खाता पीता, भाग दौड़, साधु संत, हरा भरा, चलते चलते, रहन सहन, नया पुराना, चुपचाप, ऊबड़ खाबड़, रोना धोना, हिसाब किताब, लूट पाट, कहना सुनना, सवाल जवाब। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी शब्दों के जोड़ों में इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और अगर हम इस योजक चिन्ह को हटा दें तो हम इस प्रकार बोलेंगे: खाता और पीता, भाग और दौड़, साधु और संत। इस प्रकार हम योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग करेंगे। युग्म शब्द के उदाहरण वाक्यों के साथ: पहला, क्या क्या, लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते। दूसरा, हरा भरा, बगीचा बहुत हरा भरा है। तीसरा, रहन सहन, पहाड़ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है। नया पुराना, भाई साहब यह नया पुराना क्या लगाया, कुछ अच्छा दिखाइए। पांचवा, चुपचाप, अरे सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाओ। चलते चलते, चलते चलते मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम इन युग्म शब्दों का प्रयोग करें तो इनका एक साथ हमने प्रयोग करना है, यानी कि इस पूरे जोड़े का क्या क्या पूरा जोड़ा एक साथ ही आना चाहिए। इनको हम अलग अलग करके प्रयोग ना करें। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ और स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।